गजरोला की एक युवती ने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि उसका पति एक अन्य महिला के चुंगल में फंस गया है, जिसके चलते उसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वर्तमान में वह अगवानपुर शेरवा चौराहा स्थित अपने ससुराल में अपनी 3 वर्षीय पुत्री के साथ रह रही है और बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही है। विवाहिता के अनुसार उसका पति और ससुर पिछले 4 महीनों से उसे छोड़कर अज्ञात स्थान पर रह रहे हैं। इस दौरान उन्होंने न तो कोई आर्थिक मदद की है, न ही कोई संपर्क किया है। पति के इस व्यवहार से वह मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से टूट चुकी है। पीड़िता ने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसे अपनी मासूम बच्ची की दवाइयां और रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कई बार उसे दूसरों के सामने मदद के लिए हाथ फैलाने को मजबूर होना पड़ता है। न्याय की आस में वह लगातार सरकार की चौखट पर चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस राहत नहीं मिल सकी है। उसका आरोप है कि संबंधित विभाग उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रहा, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ती जा रही है। विवाहिता ने प्रशासन से मांग की है कि उसकी स्थिति को समझते हुए उसे तत्काल न्याय दिलाया जाए। साथ ही उसने पति के साथ रह रही दूसरी महिला के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके पति को वापस उसके पास लाने की गुहार लगाई है। पीड़िता की यह दास्तान सिर्फ एक महिला की पीड़ा को उजागर करती है, बल्कि समाज और प्रशासन के सामने भी कई सवाल खड़े करती है। 5 महीने हो गए क्या 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 गए थे घर से? कि मैं वहाँ जा रहा हूँ प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने, और फिर वहाँ से हमने फ़ोन करा तो फ़ोन उठा के कह दिया कि मुझे नहीं रहना, तो ऐसा आता है सब मना कर दिया। फ़ोन से अभी बात हो जाती है? नहीं, अब फ़ोन पर बात नहीं होती, मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है। फ़ोन खुला रहता है उनका? हाँ। तो सास ससुर के आप कहाँ हैं आपके? सास तो मेरी एक्सपायर हो गई थी शादी के 6 महीने बाद, और ससुर हैं वो उन्होंने अपने पापा को भी कह रखा है कि इसके हाथ की रोटी मत खाया करो, इसका खर्चा मत दिया करो, और जैसे मैं किराए पर रह रहा हूँ कमर लेके ऐसे तुम रहो। अपने पापा जी को भी 1 महीना हो गया, 11 तारीख में उन्होंने भी गायब कर रखा है। जब पुलिस में आप गई हो तो कोई क्या कुछ निष्कर्ष निकला अभी तक आपका? वो नहीं निकला, मना कर दिया कि हम कहाँ से ढूंढ के लेके आए, हम कहाँ ढूंढे, ऐसा बोल देते हैं पुलिस वाले भी। जो वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा। महिला हेल्पलाइन पे गए आप? हाँ गए, उन्होंने भी यही बोला है कि हम कहाँ से लेके आए जब तुम्हारा हस्बैंड आने को मना कर रहे हैं। अब आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कुछ तो कार्रवाई करी जाए, ऐसे कैसे होगा। कौन महिला है जिसके साथ वो रहती है? उस महिला का नाम नहीं पता मेरे को, पर है वो लिविंग रिलेशनशिप में। आपके मम्मी पापा का क्या कहना है? मेरे मम्मी पापा को तो यही कहना है कि अपने बच्चे को समझे, मुझे समझे, शादी इसीलिए करते हैं घर वाले। अब जैसे आपका एक बच्चा है और आप कैसे घर का खर्चा ला रही हो आप? घर का खर्चा अभी तक तो मैं सोच रही थी कि दुकान है चौराहे पे, उनका अभी तक 2 महीने मैंने लिया था किराया, लेकिन अब उनके पापा लिख कर देकर चले गए कि मेरा लड़का रखेगा दुकान का किराया। तो दुकान वालों ने बोल दिया कि हम किराया नहीं देंगे। दुकान वालों से मैंने कहा मैं ताले डाल दूंगी फिर दुकान में, तो बोल रहे हैं जब तक वो दोनों बाप बेटे सामने नहीं आएंगे तो हम किराया किसी को नहीं देने के हैं, जब वो आ जाएंगे तो हम तुम्हें फ़ोन करके बुला लेंगे। आप कैसे कर रही हो घर का? अब मेरे घर वाले मेरा खर्चा दे रहे हैं, मैके वाले। कभी मेरा भाई पहुँचा कर जाता है, कभी मेरी मम्मी पैसे पहुँचा के जाती है, तब मैं घर का खर्चा चला रही हूँ। क्या अपील रहेगी, क्या चाहती हो, क्या होना चाहिए? मुझे न्याय मिलना चाहिए बस।